अध्ययन प्रोग्राम में आप सब दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार। दर्शकों, आप हमारे साथ आज तक जुड़े हुए हैं और इस बात के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप परमेश्वर के वचन को देखने और सुनने के लिए समय निकालते हैं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि हम उत्पत्ति किताब का अध्ययन कर रहे हैं और वचन 1 का हम अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं, जिस पर हमारे 4 प्रोग्राम हैं। आप हमारे चारों प्रोग्रामों को देख पाए, समझ पाए और आपने जो भी सलाह सुझाव हमें दिए उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, अब हम अध्याय 1 वचन 2 पर मनन करने जा रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम का जो विषय है वो है धरती की रचना। साथियों, धरती पर जो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं और जो धरती बनाई गई है, इससे पहले कि हम देखें कि धरती किस तरह बनी, किस तरह धरती पर दिन और रात हुए और किस तरह धरती पर जीव जंतुओं का निर्माण हुआ, इससे पहले हम धरती को समझने की कोशिश करते हैं कि धरती का इतिहास क्या रहा। परमेश्वर के वचन में अध्याय 2 में इस धरती के इतिहास को बताया गया है। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ देता हूँ। मेरे पास धर्मशास्त्र बाइबल है और अगर आपके पास है तो आप उत्पत्ति किताब अध्याय 1 वचन 2 पढ़ें। यहाँ लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। दर्शकों, ये जो पृथ्वी की रचना के विषय में यहाँ से आगे स्टोरी शुरू होगी, इससे पहले कि हम आगे की रचना पढ़ें, हम धरती का प्रारंभ देखना चाहते हैं। आइए हम दुआ मांगे ताकि प्रभु हमें समझ दे समझाने की और आपको समझ दे समझने की। हे हमारे पवित्र सामर्थी परमेश्वर, आदि और अंत तो ही है। क्या हुआ था प्रभु जी, क्या होगा, क्या हो रहा है, आप भली बात सब जानते हैं। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, जिस जमीन पर हम रहते हैं खुदा, हम उस जमीन के उस प्रारंभ को जानना चाहते हैं। तेरे वचन में प्रभु हमें यही मिलता है कि धरती बेडौल और सुनसान पड़ी थी। प्रभु, जिसको हम समझना चाहते हैं, हमें बुद्धि दीजिए ताकि हमारे दर्शक समझ सकें और दर्शकों को गहरी समझ दीजिए कि वो समझ को धारण कर सकें। प्रभु, हमें आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अति प्रिय दर्शकों, बाइबल में हमें यह नहीं बताया गया कि धरती की रचना कब और किस दिन हुई, लेकिन ये हमें उत्पत्ति किताब में पता चलता है कि धरती गहरे जल के अंदर थी और उस जल के ऊपर अंधियारा था और अंधियारे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। जैसा कि हमने अपना प्रोग्राम दिया, परमेश्वर आत्मा है और वो सर्वव्यापी है, एक ही बार में सब जगह रह सकता है। तो परमेश्वर जो था पूरे वायुमंडल के ऊपर था और परमेश्वर ने पूरे वायुमंडल के ऊपर जो अंधेरा था उसके ऊपर भी प्रभुता जमाई थी। यहां हम कई चीजें देख सकते हैं। पहला तो हम ये समझ सकते हैं कि धरती बेडौल और सुनसान क्यों पड़ी थी, क्यों आखिर ये जल में डूबी पड़ी थी, क्यों जल के ऊपर अंधियारा था और फिर सब के ऊपर क्यों परमेश्वर प्रभुता करता था, अर्थात आत्मा के रूप में मंडराता था। साथियों, यहां ईश्वर को हम सर्वोच्च पाते हैं। परमेश्वर प्रथम है जो सारी वस्तुओं के ऊपर है, फिर अंधकार को हम पाते हैं उससे दूसरी कैटेगरी में। अंधेरे को शैतान का प्रतीक बताया जाता है। अंधकार शैतान का एक रूपक है। परमेश्वर शैतान के ऊपर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। और यहां हम एक और चीज देख सकते हैं कि जो जल है वो अंधेरे के नीचे है और जल ने इस बेडौल और सुनसान पृथ्वी को कवर किया हुआ है। साथियों, बेहद गहरी और भेद भरी बात यहां समझने की आवश्यकता है। जल को हमेशा से ही पवित्र आत्मा का प्रतीक माना गया है और ये पवित्र आत्मा उस बेडौल और सुनसान को अपने कवर में लिए हुई थी, अर्थात अपने अंदर समाहित थी। परमेश्वर के वचन में मेरे साथियों, जब आप आगे आगे चलेंगे तो आप पाएंगे कि एक पापी मनुष्य जो बेडौल और सुनसान बिगड़ चुका है उसका जीवन, उसको पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के चरणों में लाती है और उसको ये अंगीकार कराती है कि यीशु ही प्रभु है, जो तेरे पापों के लिए मारा गया,
गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। और जब पवित्र आत्मा उस बिगड़े हुए मनुष्य को प्रभु के चरणों में लाती है तो परमेश्वर उसको नया कर देता है। साथियों, यहाँ पर हम परमेश्वर की सर्वोच्चता को देखते हैं और शैतान के द्वारा जो बेडौल और सुनसान इस धरती पर कृत्य हुए उसको भी हम समझ सकते हैं। हम यह जरूर जानते हैं कि इस धरती पर कोई एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से ये बेडौल और सुनसान हो गई। मेरे साथियों, वो क्या हादसा था? ये धरती मनुष्य को उत्पन्न करने से पहले किसके बस में थी? कौन सी सल्तनत इस पर थी? कौन इसका अधिकारी था? हम बाइबल में थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। परमेश्वर ने साफ और स्पष्ट हमें नहीं बताया, लेकिन हम यह जानते हैं कि मनुष्य सृष्टि की दूसरी रचना है। मनुष्यों से पहले ये पृथ्वी और पृथ्वी के आसपास के तमाम ग्रह, आसमानी स्पेस लूसीफर के कंट्रोल में आते थे, क्योंकि लूसीफर जो शैतान था अंधकार रूपी, वो परमेश्वर का ही एक दूत था। आगे हम बाइबल में देखेंगे कि वो परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत था, जिसके चलने मात्र से ही संगीत बजता था। वो ईश्वर के इतने निकट था कि उसकी सेवाएं ईश्वर को भाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, बाइबल के अनुसार शैतान के मन में ये चाहा कि मैं भी परमेश्वर के समान हो जाऊं, तो ये प्रभु को पसंद नहीं आया। साथियों, परमेश्वर नियम और कानून को बनाने वाला परमेश्वर है, और जो कोई भी नियम और कानून बिगाड़ता है वो सजा पाता है। यहां लूसीफर परमेश्वर से ऊंचा होना चाहता था, इसलिए उसको नीचा कर दिया गया और परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। यह हमारे इस वचन में नहीं है, लेकिन बाइबल की अन्य पुस्तकों में पाया जाता है। साथियों, बाइबल को परमेश्वर ने हमारे लिए इसलिए लिखवाया ताकि हम सत्य को जानें। दर्शकों, हम इस वचन से यह समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर आत्मा था और सारा कुछ उसके अंडर में था, और अंधियारा था उसके नीचे, अर्थात शैतान को उसने अपने से छोटा कर दिया, जबकि परमेश्वर ने बहुत सी शक्तियां लूसीफर को दी थी। और शैतान के द्वारा खराब की गई पृथ्वी को जल ने कवर कर रखा था, अर्थात पवित्र आत्मा ने उस बिगड़े हुए स्वरूप को अपने अंडर में लिया हुआ था। और हम इस वचन में यह भी समझ सकते हैं कि सारी खराब चीजें परमेश्वर कभी उत्पन्न नहीं करते हैं। परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ेंगे तो उसने जो कुछ बनाया सब में उसने कहा अच्छा है, और वो सब क्वालिटी और अच्छा था। लेकिन यहाँ पृथ्वी का रूप बेडौल और सुनसान हम देखते हैं, तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान कैसे हुई? मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये पृथ्वी, हम जो मनुष्य अब हैं, ये सेकंड रचना में है। इससे पहले ये पृथ्वी और दूसरी चीजें लूसीफर के अधिकार में आती थी, उससे ये रचना छीनी गई, और लूसीफर ने भी इस सब को बर्बाद किया। साथियों, बाइबल में अंश करके इन बातों को हम जान सकते हैं। आप मेरे साथ अध्ययन में जब जुड़े रहोगे तो आगे पता कर पाओगे कि किस तरह से ये पृथ्वी सुनसान हुई थी। ये लूसीफर आखिर कौन था, कैसे ये परमेश्वर ने गिरा दिया, सारी चीजें आप समझोगे। लेकिन एक और सवाल यहां उठता है कि परमेश्वर आखिर सारी चीजों के ऊपर मंडराता क्यों था? क्यों उसकी आत्मा इस पृथ्वी को, इस अंधकार को, इस जल को अपने कवर में लिए हुई थी? क्योंकि मेरे साथियों, परमेश्वर किसी भी बिगड़े हुए स्वरूप को देखना पसंद नहीं करता है। बाइबल में हम आगे देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर सारे बिगड़े हुए स्रोतों को ठीक करता है, बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करता है। सृष्टि में जब पाप आया आदम के जीवन से, शैतान के बहकाने से, तो परमेश्वर का और आदम का संबंध टूटा। उसको प्रभु पुनः जोड़ते हैं अपने उद्धारकर्ता मसीह के द्वारा। और हमें देखते हैं कि पाप जगत में आता है तो पाप को स्वर्ग से आकर स्वर्ग का प्राणी यीशु मसीह उठा ले जाता है और जगत को पापों से मुक्त भी कर देता है। साथियों, परमेश्वर अपने वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर सच में ही नया कर देते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का एक समय था, उस समय तक परमेश्वर ने इस पृथ्वी को, अंधकार को और जल को अपने कंट्रोल में रखा।
आगे के वचनों में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने उजाले और अंधेरे को अलग किया, किस तरह जल को दो भाग किया, किस तरह सूखी भूमि को बाहर निकाला, किस तरह बेडौल और क्रूब को एक गोलाकार और सुंदर रूप दिया, और किस तरह इस पृथ्वी को उपजाऊ बनाया, किस तरह इसमें नई सृष्टि करी और किस तरह इसका अधिकारी इंसान बनाया। प्रिय साथियों, जब से इंसान के बस में ये धरती आई तब से वो बैरी शैतान और भी ज्यादा हमारा शत्रु बन गया और उसने प्रथम सृष्टि को ही अर्थात आदम और हव्वा को ही पाप की गिरफ्त में ला खड़ा कराया, परमेश्वर के कानून को तोड़वा दिया। आगे आप देखोगे कि किस तरह से परमेश्वर ने शैतान को, आदम को और उसकी बीवी हव्वा को दंड दिया और फिर से सब कुछ नया करने का वायदा किया। और परमेश्वर अपने वचन के वायदे के पक्के हैं और ठीक समय पर हम नया आकाश और नई पृथ्वी देखेंगे। हम इस वचन 2 से यह समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान एक बड़े हादसा से हुई, लेकिन परमेश्वर ने इसको ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया। पवित्र आत्मा जो जल रूपी है उसने अपने अंदर इसको समाहित किया और शैतान ने फिर भी उसको छीनने की कोशिश करी अंधकार रूप में, परंतु परमेश्वर जो सर्वोच्च है उसके कंट्रोल में ही सब कुछ रहा।